जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। बहुत हमारे पटवारी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका नक्शे का जो समस्या थी, जो नक्शे की प्रॉब्लम थी, उसको ध्यान देकर उसको अपग्रेड कर दिया गया है। आपकी समस्याओं को अपग्रेड करते हुए सॉल्यूशन दे दिया गया है। जो एक बेसिक सॉल्यूशन हमें चाहिए था, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा तो नहीं, लेकिन उसी के जैसा हमको सॉल्यूशन मिल गया जिससे हमारा काम हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हमारे जो नया अपडेट आ गए हैं। दो अपडेट हमको आज ही पता एक अपडेट तो पुराना था जो हमको पता नहीं था या हमने ध्यान नहीं दिया था, तो हमारे जबलपुर के हमारे साथी पुलकित भाई साहब ने बताया, तो हमने कहा हम आपको उससे भी जो है मिलवा दें। दूसरा अपडेट जो है आज जिस पर पूरा दिन काम चला है, शाम को ये आ गया है, या कह सकते हैं दोपहर में आ गया था, लेकिन अभी भी टेस्टिंग में है, तो इसलिए कई लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। अब आप लॉगिन कर पाएंगे और हम अनुरोध करेंगे कि आप इस ऑप्शन को अच्छे से देख लें। क्लिपिंग करके जो ऑप्शन था, पहले सिंगल क्लिपिंग कई लोगों ने की होगी, एक नक्शे में जब दूसरा नंबर को क्लिप करना हो, इसको जब हम करेंगे तब एक बार और अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो दूसरा था, अब आ गई मल्टी क्लिपिंग। अब आप एक साथ कई नंबरों को क्लिपिंग कर पाएंगे। ठीक है, एक ही नक्शे में बहुत सारे नंबरों को साथ में या एक साथ बहुत सारे अलग अलग नंबर भी काट पाएंगे। जो एक एरर आ रही थी, जो हमने अभी अपने पुराने वीडियो में नक्शे के एरर्स भी दिखाई आपको, क्या क्या एरर्स आ रही थी, अब वो सारी एरर्स को हम रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से टेस्ट कर ले ताकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। दूसरा है नक्शे की। अभी तक नक्शा जो है डाउनलोड करने के लिए नहीं आ रहा था, और नक्शा डाउनलोड में दिक्कत आ रही थी कि ये पहले SLR लॉगिन में था, फिर हट गया, अब इसको तहसीलदार लॉगिन पे आ गया था ये, है ना। तो नक्शे की आप शेप फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करना है, तहसीलदार की लॉगिन में जाएंगे, नक्शा डाउनलोड एवं अपलोड वाला ऑप्शन है, नक्शा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, नवीन आवेदन पे क्लिक किया हमने, यहाँ पर अपना गाँव चुन लिया, गाँव चुनकर आगे बढ़ें। ये देखिए इस तरीके से आवेदन क्रिएट हो गया। ओके जाकर कार्यवाही पे डाउनलोड, डाउनलोड में ये जिप फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड पे सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया। ये जिप फाइल डाउनलोड होगी। इसको खोलेंगे तो इसके अंदर क्या मिल जाएंगे आपको, दो शेप फाइल, है ना। एक ऑटोकैड की शेप फाइल है और एक कंपाइल शेप फाइल है। दूसरा मिल जाएगा आपको DBF फाइल, डेटाबेस फाइल, और तीसरी मिल जाएगी प्रोजेक्ट फाइल, है ना। ये चारों फाइल आप क्वांटम GIS या आर्क GIS में एक्सेस कर पाएंगे। तो ये शेप फाइल है जो रोवर पे काम आती है, सीमांकन वगैरह के, है ना। इसको आप KML में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको PDF में भी बना सकते हैं। तो ये आपकी हो गई बेसिक चीज़ें। इसके बाद हम आते हैं किस पे, जो हमारा सेकेंड मॉड्यूल है क्लिपिंग। लेकिन उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा नक्शे को और देख लें। जो कई लोग कह रहे थे कि हमको सिंगल नक्शा काटना है, 12 बटा अंक है, हम सिंगल नक्शा नहीं काट पा रहे, उनके लिए। तो ये देखिए, ये है हमारा नक्शा 4 नंबर है। 4 नंबर में हमारे पास लगभग 1 2, ये 9 और 2 11, 9 नहीं सॉरी 8 और 2 10, 10 बटांकन है। हमको 10 बटांकन में से केवल एक बटांकन काटना है, 4/1/1 का। हाई कोर्ट से केवल इसी का ऑर्डर हुआ है, तो हमको इसी को काटना मान लेते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मल क्या किया, हमने क्लिपिंग में गए और इसको फ्री फॉर्म में काट दिया। क्लिपिंग मतलब सॉरी, ये फीचर सिलेक्ट पे गए हम और इसको नक्शा बटांकन में वाले ऑप्शन में जाकर हमने 0.911 हेक्टेयर का नक्शा काट दिया। ये देखिए 0.9 ये 11 एग्जैक्ट। ठीक है, और बचा हुआ का 4 था। अब हम बचा हुआ जो 4 है इसको हम क्या कर रहे हैं, सेव। तो 4 को सेव करने में अब प्रॉब्लम क्या है, हमने आवेदन उठाया 4/2 का, तो इसको सेव तो कर लेगा लेकिन फाइनल सेव नहीं करेगा। ये देखिए हम जब इसको सेव कर रहे हैं, वो बोल रहा है जो आपका 4/2 है उसके कारण नक्शा नहीं लेगा। ये देखिए 4/2 था, इसलिए हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ 4 नंबर है इसको हम 4/2 दे देंगे। 4 दे देते तो भी ये सेव कर लेता, नो डाउट। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 4/2 दे देंगे। ठीक है, ये देखिए 4/2 दे दिया हमने इसको। अब हम जैसे इसको 4/2 दे देंगे, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर जाकर हम जमा करें, ये जमा हो गया, अनुमोदन हो गया, डेटा सेव सक्सेसफुली। ठीक है, तहसीलदार लॉगिन पे गए हम, ये हमारे पास आया था फाइनल सेव के लिए, हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, फाइनल सेव, ये हो गया अप्रूव। तो अब 4/2 का नक्शा कट गया। ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन इसमें जो है ये तहसीलदार का रोल का, यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई तहसीलदार को 2 रोल हैं तो वो यहाँ से रोल चेंज कर सकते हैं। SDM का भी रोल है तो वो अपनी ID यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अतिरिक्त रोल का जो ऑप्शन था प्रोफाइल में उसके माध्यम से। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम रोल को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन, इस पे अपन ने काम कर लिया। इसके अलावा और अभी हमारे पास अगला अब हम बात करते हैं क्लिपिंग की। तो अब हम बात करते हैं क्लिपिंग की। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा हम 4/4 नंबर से जो 10 बटांक थे उसमें से एक बटांकन हमने किया।
उसमें से एक बटांकन हमने करके 4/1 और 4/2 को अप्रूव कर दिया। ठीक है, अब हमको करना है 4/9 का बटांकन या बाकी के शेष बटांकन। कैसे काटेंगे? तो हम इस पर चलते हैं एडिट मैप पे। अब देखिए एडिट मैप में एक प्रॉब्लम क्या आएगी, ये भूखंड हेतु कोई नक्शा उपलब्ध नहीं है। क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि अब 4/9 काटने के लिए 4 नंबर का होना ज़रूरी है, तब तो आप काट पाएंगे। जब तक पेरेंट नंबर ही नहीं होगा आप नक्शा कैसे काटेंगे? तो इस कंडीशन में 4/2 है हमारे पास, तो 4/9 है ही नहीं, तो हम इसको सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? एडिटेबल, एडिट पार्सल करके हम क्या यूज़ करेंगे? क्लिपिंग। ये देखिए पार्सल क्लिपिंग में आप देखेंगे तो पहले हम सिलेक्ट कर लें, सॉरी, एडिट पार्सल को, इसको एडिटेबल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया इसको एडिटेबल, ये हो गया हमारा 4/2 एडिटेबल। अब हम इसमें नक्शा काट पाएंगे। ये देखिए, तो अब क्या है, ये नक्शा, इसको जब सिलेक्ट कर रहे हैं और हम कोई भी नक्शा काटेंगे, ये देखिए ये बोल देगा कि इसका कोई नक्शा नहीं है। तो कोई नक्शा काटने के लिए इसमें हम बटांकन ही कर पा रहे थे केवल पहले तक। ठीक है, अब हम क्या कर पाएंगे इसमें? क्लिपिंग का काम। तो क्लिपिंग क्या होती है? ये पार्सल क्लिपिंग। क्लिपिंग मतलब कि कोई नक्शा यदि नहीं है, ठीक है, हमको वो नक्शा काटना है। जैसे मान लीजिए इसके बगल में हमको एक नक्शा बनाना है। अब वो नक्शा बटांकन हम तब बना सकते थे जब पेरेंट नंबर होता था, वरना हम नहीं बना पाते थे, है ना। या तो फिर हम इसको मर्ज करें, 4 नंबर बनाएं, फिर पूरा बटांकन करें, तो वो एक बड़ा प्रोसेस हो जाती थी और कई बार लेंदी भी हो जाती थी। अब हमको केवल एक नक्शा काटने के चक्कर में पूरी प्रोसेस करनी पड़ती थी, पूरे बटांकन करने पड़ रहे थे, है ना। तो अब हमको क्या कर सकते थे? हम क्लिपिंग का एक ऑप्शन आया था, बीच में हम लोगों ने काम भी किया था, फिर हम कुछ बताया भी था, पर हमने कहा इसको बाद में बताएं क्योंकि वो टेस्टिंग पे चल रहा था। हमको आगे बढ़े पे हमने क्लिक किया और हमको केवल 4/9 काटना है। क्या काटना है? 4/9। तो हम यहाँ पर 4/9 आराम से सिलेक्ट करेंगे ये और ओके कर देंगे। तो ये देखिए 4/9 इसमें आ गया। अब यहाँ से हम गए, 4/9 का एरिया कितना है? 0.748। ये देखिए ये गए, ये 748। सॉरी, एग्जैक्ट एरिया ही लेता है ये, अच्छी चीज़ है इसकी ये, पर अपन है ना 748 के आसपास ले ही आएंगे इसको। जितना आप जूम कर लेंगे उतना एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। ओहो, बड़ा एरिया होने के कारण है ये, छोटा सा होता तो 748। ये देखिए हो गया 748। ये कट गया हमारा 4/9। ये क्लिपिंग से हमने किया, है ना, अदरवाइज़ वो नहीं आ रहा था, तो ये क्लिपिंग से हो गया। अब क्लिपिंग तक तो ठीक है, जब एक नंबर काटना था तो ये तो क्लिपिंग से हो गया। अब हमको इसके बाकी बटांकन भी करने थे, तो ऐसी दिक्कत में हमको प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम करेंगे मल्टी क्लिपिंग। ठीक है, तो जैसे ये अपन ने सिंगल क्लिपिंग देखा, एक नक्शा काटना था, हम अब काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बटांकन हमने चुना, अब उसका मूल नंबर तो नहीं है, हमको इसी में से ही 3/2 में ही 3/4 बनाना था। तो हम 3/4 तब बना सकते हैं जब 3 नंबर हों। तो उस कंडीशन में आपने क्लिपिंग सिलेक्ट किया, 3/2 सिलेक्ट किया और 3/4 इसमें बना दिया और 3/2 बना दिया। ठीक है, अब हम जब मल्टी क्लिपिंग की बात कर रहे हैं, मल्टी क्लिपिंग का मतलब है जब हमको इसी के अंदर बाकी के बटांकन बनाने हैं। 4 के हमारे पास कितने बटांकन थे? 10। 10 में से हमने कितने बनाए? 1। अब हमको कितने और बनाने हैं? 9। तो हम क्या करेंगे? मल्टी क्लिपिंग। यहाँ पर जाएंगे, ये 2 ऑप्शन है, क्लिपिंग और मल्टी क्लिपिंग। मल्टी क्लिपिंग सिलेक्ट किया, वो हमको 3 कंडीशन लगा रहा है। पहली कंडीशन, आपको सारे नंबर एक बार में जोड़ने हैं। दूसरी कंडीशन लगा रहा है कि कोई भी नया पार्सल नक्शा बटांकन शुरू करने के बाद नहीं जोड़ा जा सकता। तीसरी कंडीशन है कि सेव करने के पहले सारे नक्शे जितने आपने जोड़े हैं सबको काटना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन को हम अप्रूव करके आगे बढ़े। हमको वो सिलेक्ट करने को बोल रहा है पार्सल। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम कोई सा भी नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो ROR में मौजूद है, यानी जिसका खसरा मौजूद है लेकिन नक्शा मौजूद नहीं है। यहाँ पर केवल क्लिपिंग में वही नंबर आएंगे जिनका नक्शा मौजूद नहीं है लेकिन खसरा नंबर मौजूद है, तो उनको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर करेंगे 4/1/2, ओके, ये आ गया 4/1/2। उसके पहले क्या था? इसका एरिया 4 एकड़ था, 1.619। अभी कितना हो गया? 1.947, यानी लगभग 5 एकड़। ठीक है,
अब फिर से कि हम जाएंगे, अब यदि मान लो बाहर सेलेक्ट हो गया, अब क्या करें, हमको और नंबर जोड़ने हैं, तो कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्ट किया, फिर से इस पर क्लिक किया, ये आ गया। ठीक है, अब हम 4/3 जोड़ देंगे, ओके। फिर इस पर सिलेक्ट किया, 4/4 जोड़ देंगे, ओके। फिर सिलेक्ट किया, 4/5 जोड़ दिया, ओके। ठीक है, कोई नंबर यदि आप दोबारा उसी पे भी क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये भी बता देते हैं, है ना, नहीं तो पता चले कई लोग बोलें 2 बार जुड़ गया, तो 2 बार नहीं जुड़ेगा, एक नंबर एक ही बार लेगा वो। हालांकि हमने इस पर भी कहा है कि ये हटा ही दें, कि जो जो होते जाए वो हटते जाए यहाँ से, है ना। ओके किया, 4/7 तक जुड़ गया, फिर से क्लिक किया, 4/7 के बाद 4/8 पे क्लिक किया, ओके। 4/8 के बाद जो हमारा फाइनल जो 4/9 हम काटना चाह रहे हैं बार बार, वहाँ पर पहुँच के 4/9 को कर दिया हमने ओके। अब इसके अलावा यदि मान लीजिए 5 नंबर का कोई नक्शा है, 6 नंबर का कोई नक्शा है, 31 नंबर का कोई नक्शा है ना, 3 नंबर का कोई नक्शा है, 1 का कोई नक्शा है, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये चला हमने 1/3/2 दिख रहा है हमको, या 1/3 है, या 4 के तो हो गए, 5/3 मान लेते हैं। ये देखिए जैसे 5/2 दिया है, 5/3 भी हमको इसमें काटना है। अभी 7.73 है, ओके किया, ये बढ़ गया, इसका एरिया भी 5 का भी कट गया। मतलब हम इसमें कोई से भी नक्शे काट सकते हैं। ठीक है, इसको कर दिया हमने सेव। ये अब हम करेंगे नक्शा की बटा। तो सिलेक्ट करना तो इजी था, सिलेक्ट करने में अब आप समझ गए आराम से। मल्टी से हम क्या कर सकते हैं, जो भी नंबर हमको काटने हो, ये तो हमने 4 से इसलिए सारे उठा लिए क्योंकि फिर काटेंगे, फिर बचेगा, फिर काटना पड़ेगा, तो हमने 4 के सारे बटांकन प्लस 5/3 भी उठा लिया। मान लेते हैं 5 का एक नंबर यहीं पर है, तो हमने उठा लिया। हमको इसमें काटना होगा तो हम मल्टी फीचर से जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके काट देंगे। हमको मर्ज करना होगा, इसको मर्ज करके फिर ये सारे नंबर काट देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं सिलेक्ट। यहाँ से हम देख रहे हैं ये हमारे पास फ्री फॉर्म में नक्शा काटना हमने शुरू किया। 1/2 कितना आरे का है, 32 आरे का। हम सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर 32 आरे का एक नक्शा। ठीक है, Ctrl Z चलता है अपना, उससे अपन सिलेक्ट करेंगे ये, और ये हमने 32 आरे का काट दिया नक्शा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेगा क्योंकि एरिया बड़ा है। और ये जो नक्शा है, जो आप ये है पार्सल है, इसका एरिया 1.16 से 7.85 हो गया। ठीक है, यानी लगभग 32 एकड़ के आसपास, नहीं सॉरी 32 एकड़ ज़्यादा बोल दिया मैंने, यानी 4-5 20 एकड़ के आसपास हो गया ये। ठीक है, तो 20 एकड़ का नक्शा हो गया ये 4 एकड़ से। यानी कंप्यूटर में आप जो फीड करते जाएंगे ये उतने को अपना एरिया मान लेगा। ये लिया हमने फ्री फॉर्म में, यहीं से काटते हैं इसको 32 आरे। जितना आप जूम करेंगे उतनी एक्यूरेसी आएगी, जैसा हमने पिछली बार भी बताया था। और जूम कर लेते हैं, ये देखिए एरिया अच्छा 328 है, सॉरी हम 332 मान रहे, उसको 320 मान रहे थे। ये लीजिए 328, ये आया 300, ठीक है, ये कट गया 4/1/2 कट गया यहाँ पर। इसको हम कर देते हैं पहले तो सेव, ये हो गया सेव। ठीक है, अब हम बाकी नक्शे भी इसी तरीके से काट देंगे। ये उठाया हमने, है ना, कोने से भी काट सकते हो, इससे कोना काट सकते हो आप। जैसे कि ये देखिए हम क्या करते हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने उठाया 987, तो हम यहाँ पर 87 लिख देंगे डायरेक्ट, ये आ गया वर्टेक्स 87। आगे बढ़ें, ये कोने से हमको क्या है, बड़ा एरिया काटना है, ये 1.619 वाला। ठीक है, थोड़ा बढ़ाकर काट देते हैं, ये कट जाएगा 1.619। ठीक है, ओहो थोड़ा सा हिल गया वो इसलिए। तो ये एक एरर आती ही आती है, बहुत आराम से काटना है, इसमें कुछ नहीं है। माउस, बस ये है कि माउस से काटेंगे तो जल्दी कटेगा। मतलब कुछ लोग लैपटॉप से डायरेक्ट काटते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो एरर मार देता है।
ये काट दिया अपन ने, 1.6 तक आ गए। अब हमको चाहिए 6195 आ गया, और थोड़ा कम करते हैं इसको, नहीं ले रहा है, स्पेसिफिक वैल्यू मांग रहा है वो, तो यही है इसमें एरर। तो देखिए जैसे कि ये था, हमने काट दिया इसको, है ना, ये सारे बटांकन हमने बना लिए ऐसे करके, एक एक करके आराम से। ये देखिए पूरे नक्शे बन गए। अब हम इसको सेव कर देंगे और ये फाइनल सेव के लिए चला जाएगा। ये तो हो गया हमारा एक काम, यहाँ से हम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है मल्टी क्लिपिंग की, वो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें हम दोनों चीज़ें एक साथ बताते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, हमको 12 के अंदर नक्शा काटना था, हमने अब यहाँ से मल्टी से जाकर, है ना, ये कौन सा वाला ऑप्शन है हमारा, एडिट मल्टीपल पार्सल्स, इस पर सिलेक्ट किया, ओके किया। ये देखिए ये हो गया, ग्रीनिश कलर का हो गया ये, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक मिनट, हाँ, फिर से किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा 2 बार, ये हो गया। अच्छा सेव कर रहे हैं, पहले सेव कर दिया, ये हो गया सेव। अब फिर सिलेक्ट किया, ये आ गया, ठीक है। तो अब जैसे देखिए एक और ऑप्शन हमारे पास है ना, एक और हम इसी में क्लिपिंग में देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 13 के 4 बटांक है, 13/1, 2, 3 और 4। अब हमको इसमें काटना है 13/5। तो अब 13/5 काटने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम इसका बटांकन करेंगे तो वो मैसेज देगा कि इसका बटांकन नहीं है, इसके बटन नंबर है ही नहीं, तो इसको काट नहीं सकते। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, या तो हम इसको करें सिंगल क्लिपिंग, क्लिपिंग में गए, हमने देखा कि इसके अंदर क्लिपिंग में 13/5 है, ठीक है। ये कहाँ गया, ये है 13/5, हमने उठाया 13/5, सिलेक्ट किया और यहाँ से 13/5 का एरिया 2 एकड़ का काट दिया, ठीक है। ये देखिए, और 127 इधर आ गया, फिर से यहाँ गया ये 800, ठीक। अरे यार, थोड़ा सा वो एक्यूरेसी के कारण WebGL 1 में थोड़ा सा चल जाता था, इसमें नहीं चलेगा, इसमें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। तो 809 ही हम काटेंगे, ये तो चल जाना चाहिए, ठीक है। डबल क्लिक कर देते हैं, ये हो गया 13/5 और 13/1। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर भी काट सकते हैं। मान लीजिए ये था, अब हम कहते हैं इसी के अंदर से काटना था, 5 कहीं और से कटेगा, प्रॉपर इनको फिर से मर्ज करके काटने हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको कर दें रीसेट। जैसे हमने रीडू किया, ये वापस अपने पोजीशन पे पहुंच गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है एडिटेबल वाला, इससे पहले हम सारे नंबरों को एडिटेबल बना देंगे, एक, ठीक है। फिर इसको भी एडिटेबल बना दिया, 2, और लास्ट वाले को भी एडिटेबल बना दिया, ये 3, ठीक है। तीनों एडिटेबल हो गए, और पहला तो एडिटेबल था ही। मान लीजिए धोखे से हमने इसको भी एडिटेबल बना दिया, ये। तो अब हमको लेकिन क्या है, हमको इसको तो नहीं काटना, इसको तो टच नहीं करना था, तो हमने इसको धोखे से यदि बना दिया, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ये रिमूव एडिटेबल पार्सल, तो ये हट जाएगा। अब इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम इन्हीं को क्या करेंगे, मल्टी सिलेक्ट से यहाँ से जाएंगे, मल्टीपल फीचर में पहले इसको तैयार कर लें। यदि ये ब्राउन हो जाएगा तभी हम इस पर काम कर पाएंगे, ठीक है। ये ओके और ये ओके। अभी क्या है, आपको ये 13 नंबर के 4 अलग अलग पटांकन दिख रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, चारों को आपको अलग अलग टच करना पड़ रहा है। अब हम करेंगे मल्टीपल, जो हमारा मल्टी फीचर है, इससे हमने सिलेक्ट किया 1, 2, 3 और 4, ठीक है। फिर इसको कर दिया मर्ज, जैसे मर्ज किया, अब ये देखिए, और इसको दे देंगे नंबर 13, ये दे दिया हमने इसको 13 नंबर, आवंटित करें, और आवंटित करें करके कर दिया सेव। ये देखिए, अब सेव करते ही साथ, अरे कैसे दिख रहा भाई,
एक मिनट, कुछ एरर हुई है। एक मिनट है ना, हम इसको वापस से वहीं से कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल डैशबोर्ड पे जाकर इसको वापस टच करेंगे जैसे ही, तो हमको दिख जाएगा 13 नंबर पे। 13 नंबर पे आवेदन पूर्ण करें, ये आए हम, 13/1 चुना था हमने, एडिट मैप में गए, ये देखिए ओवरलैपिंग आ गई शायद इसमें, एक मिनट। ठीक है, अब आप ये देखिए, गौर से देखेंगे आप, ये इस तरीके से अवेलेबल हो गए। ये हमारे पास 13/1 से लेकर 5 अवेलेबल हो गए। अब यदि आप चाहेंगे इसमें पार्सल क्लिपिंग, तो यदि आप क्लिपिंग करके अब 13/5 ढूंढना भी चाहेंगे तो ये मना कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको हम ऑलरेडी बटांकन में कर चुके हैं और अब इसके 5 नंबर अवेलेबल हैं, प्लस हम इसमें एक बार क्लिपिंग करके देख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 13/1 13/5 एक बार शुरू में कर चुके हैं, इसलिए अब इस पर क्लिपिंग ये नहीं लेगा। बगल बगल में किसी में क्लिप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये 5 बटांकन आ गए, इन 5 बटांकनों को हम जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया मल्टी क्लिपिंग का यूज़ भी। आप कोई सा भी नंबर काट सकते हैं, जैसे यही नंबर है, मान लीजिए 14/1 14/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए एडिटेबल में गए, इसका सिर्फ एडिटेबल बनाया। अभी हम गौर से देखेंगे तो ये 14/1 14/3 दिख रहे हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया हमने, 14/1 और 14/3 थे, तो हम देखते हैं पहले क्लिपिंग में कौन सा नंबर अवेलेबल है। सिंगल क्लिपिंग कर रहे हैं इसकी, क्योंकि हम एक ही कर लेंगे। डाटा इज नॉट फाउंड फॉर द सिलेक्टेड पार्सल, सम कैन नॉट बी। अच्छा ओके, ठीक है, 14/1 और 14/3 है मान लेते हैं, इसको हम नंबर दे देते हैं। यहाँ से हमने नंबर दिया 14/1 14/1 14/1। ठीक है, इसको आवंटित करें पे क्लिक किया, ये हो गया आवंटित करें 14/1, इसको कर दिया सेव, ये हो गया सेव। अब हम आते हैं 14/1 पे, ये ठीक है, सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया इसको। अब हम जा रहे हैं क्लिपिंग पे, पार्सल क्लिपिंग, यहाँ पर गए क्लिपिंग, सिंगल क्लिपिंग करना है क्योंकि हमको 14/3 चाहिए। डाटा इज नॉट फाउंड फॉर सिलेक्ट। अच्छा ओके, ये सेव नहीं दिखा रहा है इसको। अच्छा, 14/1 के बटांकन नहीं होने के कारण है ये। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसी से करते हैं। एक मिनट, इसको देखते हैं। तो चलिए 14 जो है, हमको नई समस्या पता चली है, इसको हम देखते हैं। इस पर हम करेंगे होमवर्क और इस पर करेंगे कंसल्ट, फिर इस पर रिसर्च करके इसको आपको अगला डिटेल वीडियो सिर्फ 14/1 पे बताएंगे कि कैसे शाब्दिक वाले नॉर्मल नंबर देकर तो ये सेव हो जा रहा है, पर यदि 14/3 अब हमको देना हो तो हम कैसे करेंगे, है ना। हो सकता है इसको अप्रूव कराने के बाद होगा, तो हम इसको क्रॉस चेक करके सेव करके भेज देते हैं, फिर हम चेक करके आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि 14/1 का क्या किया। फिलहाल के लिए हमने इसमें आज देखा केवल मल्टी क्लिपिंग और क्लिपिंग को डिटेल में, कि कैसे आप किसी भी नंबर को काट सकते हैं। ठीक है, करके देखिए आप लोग, इसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा, फिर अपन इसको उस हिसाब से जो भी इसमें संभव हो सकेगा वो करवाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद।